नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको भगवद गीता अलग अलग प्लेलिस्ट श्लोक अर्थ मिल जाएगा। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताते हुए, माने जो उतावला नहीं है, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। तो कौन व्यक्ति है जो उस योग को जान सकता है, और किस प्रकार उस जातक के भी कुछ लक्षण बताए जा सकते हैं, उस साधक के कुछ लक्षण बताए जा सकते हैं। तो कह रहे हैं जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। ध्यान देना है, जो योग है वो तो सदा से है। ये जो योग शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है, योग करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो परमात्मा के साथ मिलन कह ले या परमात्मा के साथ आत्म अनुभूति कह ले, वो योग है, वो शुरू से ही है, वो तो है। वो भूतकाल में भी था, अभी वर्तमान में, भविष्य में, वो सदा से ही है वो योग। लेकिन ये जो संयोग शब्द है, ये कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कोई हमारे पास आ गया, तो संसार के साथ हमें जो मिलन सा प्रतीत होता है, उसको संयोग शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो योग शब्द है उसको बदला नहीं जा सकता, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो बजाय कि ये कहना कि हमने ईश्वर को पा लिया, हम ये कहेंगे कि जो संसार के संयोग से रहित हो गया है, वो उस योग को समझ गया, क्योंकि वो ईश्वर के साथ तो है ही, वो एक है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो ये इस चीज को आप समझना है। ये दो अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। कोई कह रहा है कि मैंने ईश्वर को पा लिया, और कोई कह रहा है कि मैंने संसार के संयोग का त्याग कर दिया और मुझे ईश्वर अपने अंदर ही दिखाई देने लग गया, या मैं स्वयं ही उसका रूप बन गया, आत्मा स्वरूप परमात्मा मुझे अपने अंदर ही दिखाई देने लग गया। ठीक हो गया। तो दूसरी परिभाषा ज्यादा सही है कि मैं संसार के संयोग से जब रहित हो जाता हूं, तो फिर मुझे उस योग का अनुभव हो जाता है। ठीक हो गया, उसको जानना चाहिए। और वो जो बहुत उतावले हैं, जो सोच रहे हैं कि कितना समय लग गया, इतना कैसे होगा, उनके लिए कठिन है। इसलिए ये सब मन में विचार नहीं करना चाहिए, और साधक को बड़ा धैर्यवान और बड़े उत्साह के साथ कि मैं चल रहा हूं, अब तो मैं उस संसार के संयोग से रहित होकर ही रहूंगा, बड़े धैर्य के साथ, उत्साह के साथ मैं उस तत्व ज्ञान को पाकर रहूंगा, इस प्रकार से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो वो ऐसे ही साधकों को मिलते, माने उसके लक्षण कहे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो संसार के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर शब्द इस्तेमाल किया है कि संसार के साथ हमारा संयोग, बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तो संसार के साथ हमारा जो संयोग है वो चला गया, उसको हम वियोग कह सकते हैं। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहां योग समझना चाहिए। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसके साथ नित्य योग को ही हम योग शब्द से परिभाषित यहां कर रहे हैं। इस योग को नया योग नहीं समझना है कि कुछ नया मिल गया, प्रत्युत जो सत्य नित्य योग है उसी की अनुभूति समझनी चाहिए। तो बार बार, माने जब अपने को पता लग जाएगा, तत्वज्ञान हो जाएगा, तो हम हतप्रभ हैरान हो जाएंगे कि ऐसा लगता है जैसे हाँ, ये विषय तो हम कुछ कुछ पहले से जानते थे। ठीक हो गया। तो जो अलग है वो क्या है? संसार के संयोग से रहित हुए हैं, बाकी उसके साथ तो योग हमारा पहले से ही था। परम तत्व परमात्मा के साथ तो योग पहले से ही था। तो बस ये इसी बात का भान हमें करना है, और उसी की अनुभूति अपने को हो जाती है। और संयोग उसके साथ होता है, जो हमने पहले भी कहा यहां, जिसके साथ हम सदा नहीं रहते हैं और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता है। जबकि योग जो है वो उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रहते हैं, जो हमारे साथ सदा रहता है। इसलिए संसार के साथ हमारा संयोग है, परंतु परमात्मा के साथ हमारा
योग है, इस अंतर को समझना है। और साधक के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि समय बहुत लग गया। माने जो साधना में है, जो ध्यान योग प्रैक्टिस में है, उनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कितना इतना समय लगेगा क्या, अभी जानने में इतना से मैं 10 सालों से लगाऊं मैं, बल्कि मन में ये सोचिए मेरे जन्म पूरे बीत जाए, मेरा ये जन्म अगले जन्म बीत जाए। देखिए हो सकता है वो एक क्षण में, एक पल में ही आपको मिल जाए वो जो आभास, वो योग, लेकिन आपके मन में कोई ऐसा समय को लेकर प्रभु अब तो मैं उस मार्ग में आ चुका हूं, आपको जितना समय लेना आप लीजिए मुझे वो बोध कराने के लिए, लेकिन मैं तत्व बोध जानकर रहूंगा, मैं संसार के संयोग से रहित होकर रहूंगा। तो जब ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो वो जो जन्म जन्मांतर का समय वो भी एक पल में, क्षण में पूरा हो जाता है। तो ये अपने मन में जरूर पक्का कर लें कि हमें उतावला नहीं होना चाहिए कि मैं तो पिछले 10 साल से भगवान तेरी राह देख रहा हूं लेकिन तूने मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। ठीक हो गया। तो क्योंकि इसमें कोई किसी और का हित होने वाला नहीं, सबसे बड़ा मुख्य जो मेरा प्रयोजन है जीवन का वो मात्र यही है। तो जो सबसे बड़ा जीवन का प्रयोजन है, अगर उसमें एक जीवन तो क्या कई जीवन भी लग जाएं तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, प्रभु मैं अब उस मार्ग में चल पड़ा हूं और मैं तुझे जानकर, तुझे समझ कर रहूंगा, मैं संसार के संयोग से रहित होकर रहूंगा। ठीक हो गया। तो प्रभु कृपा करना, बार बार परमात्मा को ध्यान करते रहिए, परमात्मा के होने का अनुभव बार बार करते रहिए, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहिए कि मैं परमात्मा के साथ हूं। हे प्रभु मैं आपको पाकर रहूंगा, मैं योग जो आप मेरे साथ हैं मैं उस योग को जानकर रहूंगा, तभी हम वास्तव में हमने कुछ पाया है। लेकिन उतावलापन नहीं होना है। ठीक हो गया। तो दो अलग अलग चीज, जैसे बोलते हैं ना चिंतन और चिंता, तो उसको चिंतन रूप में बदलना है, चिंता रूप को जीवन से हटा देना है। ठीक हो गया। तो साधक के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि बहुत समय लग गया, मैं इतने घंटे से साधना में, इतने वर्षों से साधना में बैठा हूं, पुरुषार्थ बहुत कर लिया पर सिद्धि नहीं हुई, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। इसकी सिद्धि कब होगी, इतने वर्ष लग गए, ठीक हो गया, कैसे होगी, इस तरह कभी साधक को उतावला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। यानी उकताना नहीं चाहिए उसको, बल्कि साधक का भाव तो ऐसा होना चाहिए कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जीवन लग जाएं, ठीक हो गया, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मैं उस परम तत्व को अवश्य प्राप्त करूंगा। जब ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है तो यकीन मानिए जो जन्मों की हमारी तपस्या रह गई थी, या ये कहते हैं हमारे इतने संचित कर्म अभी पड़े हुए हैं, बोलते हैं ना हम प्रारब्ध जो हम जी रहे हैं, संचित कर्म अभी पड़े हैं, तो वो कैसे चलते रहेंगे, क्या मुझे इसके लिए 100 जन्म और लेने पड़ेंगे? हो सकता है मेरे संचित कर्म बहुत पड़े हों, लेकिन जब एकदम प्रेम से हम ईश्वर को पुकारते हैं तो मेरी जो संचित कर्मों की पोटली है वो भगवान एक ही बार में उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। माने वो मेरा पाप और पुण्य, क्योंकि आप समझ रहे हैं अगर मेरे पास पाप है तो भी मुझे एक प्रकार से नरक रूप उसको भोगना पड़ेगा, अगर मेरे पास पुण्य है तो स्वर्ग रूप में उसको भोगना पड़ेगा, तो फिर बार बार उससे दोबारा गलतियां होती रहेंगी, तो ये जन्म जन्मांतर का चक्कर चलता ही रहेगा। और अगर मैं ईश्वर को बहुत प्रेम से पुकारता हूं, याद करता हूं, लेकिन ध्यान देना इसमें कोई उतावलापन, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। जब हम इस प्रकार से ईश्वर को याद करते हैं कि प्रभु अब तो मैंने सौंप दिया अपने जीवन की डोर आपके हाथ में, अब आप चाहे 100 जीवन, एक जीवन लें, 100 जीवन लें, अब आपके ऊपर है, तो यकीन मानिए जो मेरा जो संचित कर्म है वो ईश्वर तत्काल भी उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसको पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करने पर ही व्यक्ति को मुक्ति का अनुभव हो सकता है। ठीक हो गया। तो अपने को अब ना पाप की ओर ना पुण्य की ओर जाने की आवश्यकता है। जो मुक्ति मार्ग की ओर चल पड़े हैं उनको पुण्य का भी कोई ऐसा लोभ या लालच नहीं होता कि बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाए फिर मैं इसका भोग करूंगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि अगर मैं बहुत ज्यादा पुण्य भी ले लेता हूं तो उसके बाद फिर जैसे ही मेरा पुण्य समाप्त होगा फिर से मुझे यही दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए वो चाहता है कि नहीं, मैं अब बार बार जीना मरने का मुझे अब मेरा समाप्त हो गया, प्रभु मुझे आप अपने आप में, मुझे आप स्वयं आप ही बना लें, अपने जैसे अपने स्वरूप में मिला लें। तो जब ऐसी भावना मन में प्रकट होती है तो व्यक्ति का पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाता है। वो व्यक्ति
तमस, रजस और सत्व तीनों से परे चला जाता है। ठीक हो गया? तो ये ध्यान देना है। बहुत बड़ी बात इससे पहले वाले श्लोकों में भी हमने समझी थी कि सत्व, रज, तम, सांसारिक रूप से हम इस यहां अंतर समझते हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म में चले जाते हैं तो वहां पर फिर तमस, रजस, सत्व के ऊपर का एक अलग निराकार स्वरूप भान हो जाता है और वो इन तीनों ही रूपों से परे है। ठीक हो गया? तो वो चीज अपने को समझ में आने लग जाती है। तो ये साधक के ध्यान योग में जो प्रवृत्त हैं उनके लक्षण बताए गए हैं, तो बार बार इनकी पुनरावृत्ति करें। और छठा अध्याय तो उन सभी लोगों के लिए जो लोग मेडिटेशन में, ध्यान में लगे हुए हैं। आप जानते ही हैं कि हमें लगता है कि मैं ध्यान में बैठ गया हूं तो बस मैंने पा लिया है, लेकिन ध्यान के अलग अलग कई लेवल हैं, उनको छठा अध्याय बहुत विस्तार से बताता है। तो आप लोग सभी छठे अध्याय को पढ़ें और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, जैसा हमें जितनी हमें बुद्धि दी है भगवान ने उस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और कोशिश जारी रहेगी हमारी 700 के 700 श्लोक आपको दिए जाएं और आप वो 700 के 700 श्लोक बार बार उनको देखें, बार बार उनका विचार करें, चिंतन करें और आप अनायास ही कभी उस तत्व ज्ञान को समझ जाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।